हाय, हम अक्सर आपको ऐसी कंपनीज के बारे में बताते रहते हैं जो डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट्स अनाउंस करती हैं। आज भी हम बात करेंगे उन कंपनीज की जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स अगले 10 से 15 दिनों में आने वाली हैं। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे आइडियल मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है अपने मार्केट प्राइस के ऊपर। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। हमने इस लिस्ट में उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा और मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 सितंबर 2022 यानी कि फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। जी के प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट्स हैं चैनल ब्रॉडकास्टिंग, दूसरे सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स के लिए स्पेस एजेंट के रूप में काम करना और मीडिया कंटेंट जैसे म्यूजिक और मूवीज को प्रोड्यूस करना और उनके राइट्स बेचना। कंपनी ने ₹3 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 15 सितंबर है, यानी कि अगर आप 14 सितंबर या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.2% तक बनता है। जी का भारत में टीवी नेटवर्क का शेयर 16.1% है। इसके हिंदी चैनल्स जैसे कि जी टीवी और जी सिनेमा अपने कैटेगरीज में लीडर हैं। रीजनल मार्केट में भी जी के चैनल्स काफी अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं। जी की OTT ऐप ZEE5 काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। ZEE5 सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 43% से ग्रो होकर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 159 करोड़ रुपीस का हो गया है। जून 2022 में ZEE5 के मंथली एक्टिव यूजर्स यानी कि MAUs 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, जो 2.3 करोड़ MAUs का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। पर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं। कंपनी ने ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखाया है। EBITDA मार्जिन्स 19.4% से गिर के Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 12.8% पे आ गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी पिछले साल की तुलना में Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में आधा हो गया है। जी का मार्केट शेयर भी गिरता जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बहुत हद तक मार्केट शेयर पे डिपेंड करता है और मार्केट शेयर लॉस से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं। दूसरी कंपनी है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। फिनोलेक्स केबल्स फिनोलेक्स ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम के कारण पिछले कुछ सालों में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स में इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस के लिए ये एक प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। फिनोलेक्स केबल्स ने ₹6 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 15 सितंबर है। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.3% तक बनता है। कंपनी PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड, कॉपर रॉड्स, ऑप्टिक फाइबर एंड FRP यानी कि फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर जैसे की रॉ मटेरियल्स इन हाउस डेवलप करती है, जिसके कारण कंपनी अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कम प्राइस में प्रोड्यूस कर पाती है। इसके अलावा कंपनी के पास 5000 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और 90,000 प्लस रिटेलर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिसके कारण कंपनी पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल कर पाती है। फिनोलेक्स का लगभग 80% रेवेन्यू इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल से आता है। प्रोडक्ट रिस्क कम करने के लिए कंपनी ने हाल ही में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि FMEG सेगमेंट में एंटर किया है। कंपनी की सबसे बड़ी रिस्क है उनका रॉ मटेरियल कॉपर, जो इनपुट कॉस्ट में 75% कंट्रीब्यूट करता है। अगर कॉपर के प्राइसेस में उतार चढ़ाव आते हैं और कंपनी प्राइस हाइक्स को कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती तो कंपनी की बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। तीसरी कंपनी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। MCX एक कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है जिसपे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और अन्य मेटल्स और एनर्जी सोर्सेज के डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। इसे 2003 में स्टार्ट किया गया था और ये भारत की सबसे पहली NSE और BSE पे लिस्ट होने वाली एक्सचेंज है। कंपनी ने ₹17.4 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 19 सितंबर है। इसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट
1.36% तक बनता है। MCX का कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में ज़बरदस्त डोमिनेंस है। कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर 96.4% का है। कुछ सेगमेंट्स जैसे कि एनर्जी, बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल सेगमेंट में तो पूरा मार्केट शेयर ही कंपनी के पास है। MCX का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कुछ हद तक डाइवर्सिफाइड है। हालांकि एनर्जी सेगमेंट MCX के लिए सबसे बड़ा है, पर कंपनी दूसरे सेगमेंट्स में भी ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग अभी नेसेंट स्टेज में है। इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही हाई है। इसके बावजूद MCX अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को ग्रो नहीं कर पाई है। पिछले कुछ सालों में इनके रेवेन्यूज काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं और ग्रोथ फ्लैट रही है। MCX के ऑप्शन सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है, पर फ्यूचर सेगमेंट का एवरेज डेली टर्नओवर यानी कि ADT पिछले कई सालों से फ्लैट ही रहा है। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। फोर्थ कंपनी हमारी लिस्ट में है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को लिमिटेड। नाल्को एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में एंगेज्ड है। ये कंपनी मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना और बॉक्साइट की दुनिया की लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। कंपनी ने 1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 15 सितंबर है। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.95% तक बनता है। नाल्को की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। कंपनी के पास हाई क्वालिटी कैप्टिव बॉक्साइट माइंस हैं जो उसकी एल्यूमिना रिक्वायरमेंट को 100% पूरा करती है, जो आगे जाके एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। साथ ही साथ उनके पास 1200 मेगावाट पे ऑपरेट होने वाले कोल बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो उनके एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए यूज़ होने वाली पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। और उनके 85% कोल रिक्वायरमेंट्स के लिए उनकी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के साथ सप्लाई एग्रीमेंट है। ये पूरे वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना नाल्को के लिए बहुत कॉस्ट एडवांटेजेस है और इसी वजह से वो आज दुनिया की सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिना है। और तो और नाल्को की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ उनके रॉ मटेरियल सोर्सेज के नज़दीक हैं जो इनको और भी कॉस्ट सेविंग में मदद करती हैं। इन सब फैक्टर्स का पॉजिटिव रिजल्ट आप कंपनी के बढ़ते ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर देख सकते हैं। कंपनी की एक वीकनेस है LME यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज पे एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंडेंसी। जब मार्केट में रशिया पे एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट का बैन लगने का डर था तो LME पे एल्यूमिनियम के प्राइस बड़ी तेजी से बढ़कर ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गए थे। इस दौरान कंपनी के प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर चल रहे थे। ये एक बड़ा फैक्टर रहा था नाल्को के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में। पर जब ये बैन LME पर मटेरियलाइज नहीं हुआ तो एल्यूमिनियम प्राइस उतनी ही तेजी से प्री पैंडेमिक लेवल्स पर आ गए, जिसका सीधा असर कंपनी के शेयर प्राइस पर देखने को मिला। LME पे एल्यूमिनियम प्राइस और नाल्को के शेयर प्राइस के बीच का कोरिलेशन आप देख सकते हैं। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। पांचवी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो परचेज या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स बिल्डिंग्स के फाइनेंसिंग में एंगेज्ड है। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक है और उनके पास देश का वन ऑफ द वाइडेस्ट नेटवर्क्स ऑफ ऑफिसेज है। साथ ही में उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज दुबई और कुवैत में भी हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 8.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 19 सितंबर है। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 2.04% तक बनता है। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में और भी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 15.28% टू 16.95%, जो कंपनी की हेल्थी पोजीशन का प्रूफ है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के मेजॉरिटी कस्टमर्स सैलरीड हैं जिन्होंने इंडिविजुअल होम लोन्स अवेल किए हैं। इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है जो कंपनी को हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की प्रॉफिट ग्रोथ भी 2018 से 2022 के बीच में सिर्फ 4% के CAGR से हुई है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। और आखिरी कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एक सब्सिडरी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। ये हाई वैल्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की एक लीडिंग डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने 10.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 15 सितंबर है। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 2.38% तक बनता है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की मार्केट पोजिशन स्टैब्लिश्ड है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कस्टमर बेस भी काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है।
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज टॉप 20 ग्लोबल जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से 16 के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती है। इससे इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी बेटर हो जाती है। साथ ही कंपनी पर कोई भी डेट नहीं है। इससे कंपनी की कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स करने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स हेल्दी हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 20 में 31% से डिक्लाइन होकर फाइनेंशियल ईयर 22 में 29% पर आ गए हैं। इसके पीछे का कारण मेनली हायर इनपुट कॉस्ट, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और बढ़ते हुए एनर्जी प्राइसेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिकल सिचुएशंस अगर इंप्रूव नहीं होती हैं तो कंपनी के मार्जिन्स पर कंप्रेशंस कुछ और क्वार्टर्स तक सस्टेन्ड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। तो ये थी कुछ कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स भी हैं जहां हम मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते हैं तो ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.